नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव से थोड़ी ही आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। इस छोटे से गांव में 4 लोगों का परिवार जैसे तैसे करके अपनी जीवनी काट ही रहा था कि उनकी लाइफ में अचानक से एक ऐसा भयानक दिन आ जाता है, कुछ ऐसा घट जाता है अपने आप रैंडमली कि सब कुछ बिखर जाता है और वो बिखरा हुआ अब कभी जुड़ नहीं पाएगा। शुरू से सब कुछ बताता हूँ। इस परिवार में गिनती के 4 लोग थे। 4 लोग, हाँ। एक सुबोध, उसका बड़ा भाई आकाश, उसकी बहन और माताजी। जब से सुबोध और आकाश के पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब से इन लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। बहुत सारी चीज़ों को देख कर परख कर ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था। किसी भी नुकसान को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। मतलब मैं कैसे बताऊं, वो खुद वो लोग समझ सकते थे। उस फेज से वो लोग गुजर रहे थे। उसी समय डिसाइड किया गया कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का है परिवार का, आकाश, वो जॉब ढूंढेगा, जॉब करेगा। पढ़ाई लिखाई ठीक है, उसका सपना था एक पर्टिकुलर जगह तक पढ़ने का, वो नहीं पढ़ पाया। डिसाइड किया गया कि वो जॉब ढूंढे, जॉब पकड़े और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, परिवार की मदद करे। आकाश भी तैयार हुआ और नौकरी ढूंढने लगा। लेकिन बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन ना होने के कारण जॉब मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोग तो जानते हैं कि आजकल कितना कंपटीशन है। सिर्फ ग्रेजुएशन होना कई बार आपको फ़ायदा नहीं देता है, पोस्ट ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। फिर कई बार आपको पीएचडी वगैरह भी करना पड़ जाता है। भाई बहुत बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, है कि नहीं। तो ये ग्रेजुएट था, जॉब मिलने में तकलीफ आ रही थी। किसी ने सजेस्ट किया कि गुड़गांव जब लग रहा होता है ना, अपने गांव से थोड़ी आगे ही निकलो, गुरुग्राम, जिसे गुरुग्राम कहते हैं आज के टाइम पे, जिसका गुरुग्राम नाम हो गया है। गुरुग्राम जब लग रहा होता है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर है। उस कॉल सेंटर में अपना इंटरव्यू दो, पूरे पूरे चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं खड़ा हूँ। ये कोई फ्रेंड था। अब ये आकाश गया उस वहाँ पर, मतलब अपनी सीवी वी लेके उस कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया और रेफरेंस से इसको जॉब मिल गई। वहाँ पर जॉब मिली, वो एकदम साधारण जॉब नहीं थी, रोटेशनल शिफ्ट वाली जॉब। कभी दिन में जॉब करना पड़ रहा है तो कभी रात में। नींद की, लाइफस्टाइल की, रूटीन की वाट लग गई है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि दिन कब निकल रहा है, रात कब निकल रही है। पूरा ये ब्लैंक है, बस अपने परिवार के लिए किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद ये उस तरह की लाइफस्टाइल में अपने आप को ढाल लिया। एक दिन की बात है, इसकी नाइट शिफ्ट थी। रात के यही कोई 10 बजे के आसपास ये शिफ्ट शुरू होनी थी और यही कोई 6 बजे के आसपास ये शिफ्ट खत्म हो जानी थी। तो 10 बजे अपने समय पर वहां पर पहुंच गया। अब नाइट शिफ्ट में जनरली उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो बहुत टैलेंटेड होते थे, जो आलस नहीं करते थे, जो सुअक्कड़ टाइप के नहीं होते थे, जिनको बात बात करना बहुत अच्छे से आता था। क्योंकि रात में ऐसे कस्टमर्स ही फ़ोन करेंगे जिनको सचमुच में प्रॉब्लम है, या तो फिर सिर्फ मस्करी करने वाले लोग फ़ोन करेंगे। तो सचमुच में जिनको प्रॉब्लम है वो कई बार बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के कस्टमर होते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ चाहिए भाई। उनको लटकाने वाली चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए रात में उन लोगों को रखा जाता था जो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते थे। तो वो बहुत गिने चुने लोग कंपनी में। इसको आज नाइट शिफ्ट मिली हुई थी। इंटरव्यू के टाइम पे इसको भांप लिया गया था कि बंदे में बात तो है, उस हिसाब से इसको बताया गया था और आज मिली थी। पहली बार नहीं था ये, पहले भी कई बार मिली थी, लेकिन आज कुछ अलग था साला। आज ये जहां पर बैठा, ये अपनी डेस्क में नहीं बैठा था। किसी वजह से जहां पर इसकी डेस्क थी, जहां पर इसका कंप्यूटर था, वहां पर दिन में कुछ तो रिनोवेशन का काम हुआ था और वहां पे जितनी भी रो के कंप्यूटर्स थे वो सबसे पीछे वाली रूम में शिफ्ट कर दिए गए थे। ये जो फ्लोर था, ये जो रूम था जहाँ पर ये 100-150 की कैपेसिटी वाले बच्चे बैठकर काम करते थे, इतना बड़ा रूम रहा होगा सोचो। वहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट वाली रो में बैठा हुआ है और कुछ बच्चे, कुछ काम करने वाले लड़के एकदम शुरुआत वाली रो में बैठे हुए हैं। और बीच की रोज जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो खाली सी है। कुछ तो रिनोवेशन की वजह से और कुछ तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे दिन में लोग काम करते हैं।
तो बिल्कुल एंड में बैठ के अपना काम कर रहे, कंप्यूटर में फ़ोन में बात कर रहे, फ़ोन में बात हो जाती तो डाटा वाटा कंप्यूटर में चढ़ाता। अचानक से रात के 12 बजे के आसपास ये कुछ डाटा का काम कर रहा था, टाइपिंग कर रहा है लगातार, ठकाठक 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 ठकाठक। कान में हेडफोन लगा हुआ है, ठन्न से इसको आवाज सुनाई दी, ठन्न से। बोला अरे ये किस चीज की आवाज थी? हेडफोन के अंदर से नहीं आ रही थी, बाहर से आई थी। कंफ्यूज हुआ और हेडफोन को नीचे कर दिया और फिर ठकाठक 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 टाइपिंग करने में लग गया। फिर टंग टड़ाटन फिर से आवाज आई। बोला साला ये आवाज तो कब टकराने की है। जैसे कि दो लोग या तो शराब पी रहे होंगे या तो चाय कॉफी पी रहे होंगे और आपस में ऐसा चीयर्स ऐसा करते हैं ना, टकराता है चीयर्स, दो कप या दो कांच की गिलास, तो कैसी आवाज आती है वैसी टन वैसी आवाज आई। बोला अरे यहाँ पे ये तो पूरी सुनसान जगह है, एकदम शुरुआत में कुछ लोग काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल एंड में बैठा हुआ हूँ, वो भी अपना काम करने में लगे हुए हैं, कुछ फोन में बात कर रहे हैं, कुछ टकाटक 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 वाला कर रहे हैं। ये कब कौन टकरवा रहा है यहाँ पे? मेरा वहम होगा, नींद तो नहीं आ रही मुझे। नहीं, नींद नहीं आ रही। टकाटक 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 टकाटक। इतने में इसको आभास हुआ कि साला सबसे आखिरी में ये बैठ के काम कर रहा है। इसको फिर भी फील हुआ कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। पीछे तो दीवार थी, जितनी दूरी पर ये दीवार है ये उतनी ही दूरी पर उसके भी दीवार थी। वहां पे कौन कैसे आ जाएगा आधी रात में? सब लोग तो अपने अपने काम में मशगूल है। हाँ, एक फ्लोर मैनेजर है जो अपने कैबिन में बैठा हुआ है। वो कैबिन में ही था, वो अचानक से यहाँ पे कैसे आएगा? वो जाग जाग के कैसे देगा? ये टकाटक 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 करते करते रुका और पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं। बोला ज्यादा वहम हो रहा है, एक काम करता हूँ, शायद नींद की वजह से हो रहा होगा। नींद मुझे आ रही है, मुझे पता नहीं चल पा रहा होगा। और कई बार ये होता है, सुन के ऐसा मत बोलो क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है एक्चुअल में। साला आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे नींद आ रही है, फिर भी आप कब सो जाएंगे, गेम ओवर हो जाएगा, आपका पता नहीं चलता है। तो वैसे ही शायद इसको ऐसा लगा कि हो सकता है, मे बी चांसेस है मुझे नींद आ रही है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मेरा सबकॉन्शियस थोड़ा ऐसा हो गया है, मैं उठता हूँ, चाय कॉफ़ी, बाहर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, चाय वेंडिंग कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, चाय कॉफ़ी पीकर आता हूँ, ठीक लगेगा। लेकिन उसी समय एक अर्जेंट फ़ोन आ गया। कस्टमर लोगों का फ़ोन आता है ना इनकमिंग में, कस्टमर केयर में काम कर रहा था ये, तो फ़ोन आ गया किसी का। ये बात करने लगा और फ़ोन में बात करके जैसे ही कॉल काटा है, अचानक से कंधे में टैप आता है। ये घबरा गया, इसकी माँ का बहुत देर से अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, कौन आ गया? पीछे पलट कर देखता है तो पीछे वही फ्लोर मैनेजर खड़ा था, जो बड़ी अजीब निगाहों से इसको देख रहा था। इसने बोला ये सर। सर बोलते हैं कि कुछ नहीं, हालचाल सब ठीक तो है ना? बहुत देर से कैबिन से तुमको नोटिस कर रहा हूँ, घबराए हुए हो, काम करते करते रुक जाते हो, पीछे पलट कर देखने लगते हो, कभी सामने की तरफ देखते हो, कभी हेडफोन निकाल लेते हो तो कभी हेडफोन पहन लेते हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये बोलता है नहीं सर, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम हो रही थी उल्टा, और सर के अंदर से भी इसको प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। सर जो पीछे आकर खड़े हुए ना, और जब इससे बात कर रहे थे, तब से इसने नोटिस किया कि सर के पास से कुछ जली हुई की स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल, जैसे कि एक साथ कुछ बहुत सारा जल गया हो। तो ये सहन भी नहीं कर पा रहा था और सांस रोककर जवाब दे रहा था। और सर है कि बस आंखें फाड़ कर इससे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहे थे। इसने थोड़ा एक्टिंग किया कि सर एक मिनट मुझे किसी को भेजना है, कुछ मेल भेजना है, और घूम गया और मेल में जाके कुछ तो टाइप करने लगा, क्योंकि स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी सर की। सर चले गए अपने अंदर कैबिन में। अब इसके दिमाग से निकल गया, सर ने पूरा वो ही उड़ा दिए, नींद वींद जो भी आ रही होगी सब उड़ गई, और इसके दिमाग से उस समय के लिए कॉफी पीने का सब कुछ निकल गया कि मुझे कॉफी चाय पीने के लिए जाना था। एक अर्जेंट फिर से इसको काम आ गया वहां पे। रात बेरात आते रहते हैं भाई, किसी क्लाइंट के थ्रू, जिस कंपनी में ये काम कर रहा था उसका जो मेन ओनर या क्लाइंट रहा होगा, उसका काम आ गया और वो टाइपिंग वाइपिंग कुछ तो भी डॉक्यूमेंट बनाने लगा। और लगभग रात के अब 2-2:30 के आसपास का समय हो गया।
ये वो समय था जब इसको एक्चुअल में ब्रेक लेना ही था। आधे घंटे का ब्रेक तो आपको मिलेगा ही, आप चाहे डे शिफ्ट में काम कर रहे हो या नाइट में। अभी 2-2:30 बज रहे थे और इसको ब्रेक लेना था। चाय कॉफ़ी और नीचे दुकान वुकान होगी, कॉल सेंटर के आसपास दुकान वुकान रहती है, रात में खुली रहती है 24 घंटे, और वहाँ पर भीड़ भीड़ भी होती है, माहौल ऐसा होता है जैसे कि दिन में कहीं पे भी हो। तो इसने सोचा कि जाऊँगा नीचे, खाऊंगा पीऊँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा आधे घंटे। ये उठा अपनी जगह से, 2-2:30 बजे के आसपास उठा और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन बाहर जाते जाते फिर से इसको 2 कप टकराने की आवाज़ सुनाई दी। फिर पीछे पलट कर देखा, ये कप कौन टकरवा रहे बे, कहाँ से कप की कहाँ से आवाज़ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया इसको। और फिर ये फाइनली बाहर निकल गया। अब बाहर बहुत बड़ा कॉरिडोर था, एकदम लंबा पैसेज। अब देखो, ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर अलग अलग रूम्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले बच्चे रहते हैं, लड़के लोग रहते, लड़कियाँ लोग रहते हैं। तो इनका जो डिपार्टमेंट था उससे बाहर निकला तो बहुत बड़ी गलियारा, सुनसान। रात के समय तो माहौल ऐसे ही रहेगा भाई। तो बिल्कुल एंड में जाके कॉफ़ी वेंडिंग मशीन थी, वहाँ पर ये गया, कोई भी नहीं था वहाँ। कॉफ़ी निकालने लगा, बटन चालू कर दिया, नीचे कप रख दिया था, कॉफ़ी भर रही है भर रही है भर रही है। उठाया ही था, कॉफ़ी भर गई थी और पीने को हुआ ही था कि पीछे से फिर से कंधे में टैप आ गया, ये एकदम झरना आ गया। पीछे पलट कर देखता है तो वही सर थे। कौन? फ्लोर मैनेजर। लेकिन अंधेरा है बाहर हल्का सा, थोड़ा लंबा गलियारा है ना, रात का समय भी है तो कई बार कुछ लाइट्स वाइट्स बंद रहती है, कंपनी वाले भी बिजली बचाना चाहते हैं कई बार अपने, तो कुछ लाइट्स बंद थी। तो मैनेजर थोड़ा अंधेरे में खड़ा था, कंधे में टैप देकर थोड़ा पीछे अंधेरे में खड़ा हुआ था। इसने बोला, हाँ सर, आप भी कॉफ़ी लेंगे क्या? सर बोलते हैं, नहीं, नीचे चल, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुझसे। इसने सोचा सर को कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, सर थोड़ी सी एकदम बहकी हुई आवाज़ में बोल रहे थे, नशीली आवाज़ में। इसको लगा कि सर को कुछ काम होगा, भाई फ्लोर मैनेजर है, सुनना पड़ेगा। तो सर चलना शुरू किए। इसको लगा कि लिफ्ट से जाएंगे ना नीचे, तो ये लिफ्ट तरफ नहीं गए, ये फायर एग्जिट तरफ गए सर। ये भी पीछे पीछे, एक हाथ में कॉफ़ी है, इससे मारते मारते सर के पीछे पीछे चल रहा है। सोचा सर का मूड होगा वॉक करने का, वॉक ही कर लेते हैं। सर फायर एग्जिट से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ये भी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अब सर धीमे 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 कुछ कुछ भुनभुना रहे थे। भुनभुनाना मतलब समझते आप? ऐसा कुछ भुनभुनाना इसको बोलते हैं। जिसको आप ढंग से समझ नहीं पाओ उसको आप भुनभुनाना बोलोगे। कोई धीरे धीरे बोल रहा है और आपको समझ में ना आए, इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसने 1-2 बार पूछने की भी कोशिश किया, हाँ सर क्या बोले, हाँ सर क्या बोले, लेकिन सर रिपीट नहीं कर रहे थे, और कर भी रहे थे तो भुनभुना भुनभुना के ही। इसको समझ में नहीं आ रहा था, अबे कहना क्या चाहते हो बे सर। ठीक है, सर अब पूरा नीचे उतर गए और बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में पूरी तरीके से अंधेरा था। इसको लगा कि सर आगे ही बढ़ते जा रहे, कहाँ किधर, बेसमेंट में किधर ले आए, मेरी कॉफी भी खत्म हो गई और टाइम भी होता आ गया है ना, ऊपर काम भी करना है। बोला सर सॉरी बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बेसमेंट में इतने अंधेरे में आ गए। अब अंधेरा है प्रॉपर, हाँ, हल्की फुल्की रोशनी कहीं से आ रही है, लाइट वाइट हल्की हल्की जल रही होगी, बेसमेंट में भी जलती है ना लाइट, लेकिन पूरा चकाचौंध भी नहीं रहता है, हल्की फुल्की लाइट रहती। तो सर चलते चलते रुकते हैं और क्या कहते हैं, तुझे ये बताना चाहता था मैं, आज से काफ़ी साल पहले कुछ लड़के थे, मेरे साथ ही काम करते थे। उनको ना कई बार मैं सुना दिया करता था, उन लोगों ने कुछ काम बिगाड़ दिए तो थोड़ा मैंने डांट दिया। 4-5 लड़के थे जो बड़े बदतमीज थे, मैंने उनको बहुत डांटा। एक दिन उनको बड़ी बेइज्जती फील हो गई। उन लोगों ने मुझे बेसमेंट में लेकर आए झूठ बोल के, जैसे आज मैं तुझे लेके आया झूठ बोल के, वैसे ही वो भी मुझे झूठ बोल के बेसमेंट में लेकर आए। मैंने पूछा क्यों लेकर आए हो भाई, बताओ तो सही। वो लोग घूमे और लगातार मुझे पीटना शुरू कर दिए। बहुत पीटे, बहुत पीटे, पीटते ही चले गए। उनको लोहे की रॉड मिल गई, उससे भी पीटे। मैं भड़बड़ा के जमीन पे गिर गया।
मेरी सांसें ना के बराबर चल रही थी। और फिर अचानक से उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके पास शराब की बोतल थी। बड़ा सा जेब रहा होगा, उसमें फंसा के लाया होगा। शराब की बोतल निकाला, शराब खोला और मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तड़प रहा था कि इतने में, ये सर बता ही रहे हैं इसको, कि इतने में ही आकाश का फोन बजा। टिन 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 टिन। सर एक मिनट, फोन आ रहा है, बताना फिर क्या हुआ, बताना आप। हाँ, टिन 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 टिन। फोन निकाला, शॉक्ड रह गया क्योंकि फोन किसी और का नहीं बल्कि फ्लोर मैनेजर का ही था। आकाश के फ्लोर मैनेजर का ही फोन। इसने बोला, सर आप यहां पर खड़े हैं तो आपके मोबाइल से फोन कैसे आ रहा है? फ्लोर मैनेजर जो सामने खड़ा हुआ था उसने कुछ नहीं बोला। और इसने सोचा सर बोले क्यों नहीं, हो सकता है सर का फोन ऊपर कहीं छूट गया और ऊपर में से कोई कर रहा होगा, इसलिए इसने डायरेक्टली फोन उठा लिया। हेलो, वहां से किसकी आवाज आती है? फ्लोर मैनेजर की। अरे आकाश भाई, क्या हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ब्रेक खत्म हो गया, ऊपर क्यों नहीं आते? इसके हाथ कांप गए। ये तो सर की ही आवाज है। सर अगर आप ऊपर है तो मेरे सामने कौन है? और जैसे इसने ये बात बोला, सामने जो कोई भी खड़ा था, अंधेरे में खड़ा था ना अभी तक, हल्का सा इसके नजदीक आया। और जब इतना नजदीक आया, इसको चेहरा दिखा, इसने बहुत जोर से चीख मारा। मोबाइल नीचे गिर गया इसका। चीख मारने के बाद, मोबाइल नीचे गिराने के बाद, ये अपने कुछ सेकंड बाद सेंसेस में आया कि मैं तो क्या, जो भी था उसने इसको लगभग ऐसा गला पकड़ ही लिया था। ये छुड़ा उड़ा के भागना शुरू किया है, नॉन स्टॉप भागना शुरू किया है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये कॉल सेंटर गुरुग्राम के थोड़े आउटर इलाके में था। ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते जंगल वाले इलाके में पहुंचा। उस जंगल वाले इलाके के पास एक मंदिर इसको दिखाई दिया। ये जनरली इसी रास्ते से आता जाता था, लेकिन इस मंदिर की तरफ इसकी नजर नहीं पड़ी थी क्योंकि रोड में भी नहीं था, कहीं अंदर तरफ था। इसने सोचा जो कोई भी मेरे पीछे भाग रहा है, भूत शैतान जो भी है ये, मैं मंदिर के अंदर घुस जाता हूँ, मेरा क्या ही कर लेगा। ये मंदिर के अंदर भड़बड़ा कर घुस गया। लेकिन इसको अभी भी फील हो रहा था कि मंदिर के आसपास कोई आ गया है और गोल गोल राउंड राउंड चक्कर मार रहा है। इसकी लगातार दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही थी क्योंकि मोबाइल तो वहां बेसमेंट में गिर के टूट चुका है शायद। ये यहाँ पर निहत्ता है, खाली हाथ है और इस मंदिर के अंदर और बाहर कोई चक्कर मार रहा है। इसने सोचा मैं मूर्ति के पास और जाता हूँ, मंदिर की मूर्ति के पास थोड़ा और जाता हूँ, उसको थोड़ी देर पकड़ कर बैठूंगा तो पीछे जो मेरा भूत दौड़ा है, जो मेरे ऑफिस में मुझे मिल गया था, वो भाग जाएगा, वो मुझे कुछ कर नहीं पाएगा। मंदिर के अंदर जो एक मूर्ति थी उसके सामने छोटा सा दिया जल रहा था। दिए से, छोटे से दिए से कितनी रोशनी हो जाएगी। ये उस मूर्ति के पास गया और दिए से हो रही रोशनी से जब मूर्ति को ध्यान से देखा तो क्या पाता है कि मूर्ति किसी भगवान की नहीं बल्कि एक शैतान की है। मूर्ति का चेहरा एक बकरे के तरह है, शरीर एक घोड़े की तरह और पैर एक इंसान की तरह। अरे भाई, ये वहीं पर डर के मारे बेहोश हो जाता है। एक और चीज, उसने मूर्ति की आंखों से और मुंह से लाल पानी निकलता हुआ भी देखा था। ये समझ गया कि भूत से बचा, शैतान के मंदिर में आ गया, बेहोश हो गया वहीं पर। जब इसकी आंखें खुली तो ये समय नॉर्मल नहीं था। बाहर जोरों की बिजली कड़क रही थी और अभी भी आभास हो रहा था कि बाहर कोई तो है। अंदर जल रहा हुआ एक दिया वो बुझ चुका था। इसने बोला मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, बिजली बिजली कड़क रही है, बाहर कोई दौड़ रहा है और ये दिया बुझ चुका है, मैं एक शैतान के मंदिर के अंदर हूँ, भागता हूँ यहाँ से। उठा और भागना शुरू किया अपने घर की तरफ। लेकिन वो इतना बेसुध था और इतना घबराया हुआ कि अपने सेंसेस में ठीक से नहीं आ पाया था होश में आने के बाद। और पता नहीं रात के कितने बज रहे होंगे या सुबह सुबह का समय हुआ रहा होगा, ये एक ट्रक से टकरा गया। ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा होगा, टकरा गया और पूरी तरीके से ब्लैकआउट। आंखें खुली इसकी, लेकिन अब तकरीबन 10 से 12 दिन क्रॉस हो चुके थे। इसे घर वाले इसके आसपास थे। इसे घर वालों ने इसे पूछने की कोशिश की कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ये ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। इसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहा था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे जला देगा। बस इतना ही बोल पा रहा था। इसका बहुत इलाज हुआ, दुनिया भर के अस्पताल ले गए,
1-2 महीने बाद ये थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर बताया कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन फिर बताया, फिर वैसे ही अजीब सी हरकत करने लगा। आए दिन इसको दौरे पड़ने लगे, उल्टी सीधी बातें, कभी अपनी माँ के ऊपर ही हमला करते। माँ एक दिन किचन में काम कर रही थी, माँ के ऊपर पता नहीं कहाँ से बाइक वाइक से निकाल के, अब मैं नहीं बोलूँगा भाई, तेल निकाल लिया था, बाइक का तेल, समझ जाओ आप क्या बोलते हैं उसको, और माँ के ऊपर करने वाला था, माँ को अग्नि के साथ स्नान करवाने वाला था भाई। लेकिन माँ ने चिल्ला चिल्ला के आस पड़ोस के लोगों को बुला ली और खुद को बचा ली। उसके बाद से इसको कहीं पर भर्ती करा दिया गया है। आज भी कुछ कुछ दिन में दौरे पड़ते हैं। हालत बद से बदतर हो चुकी है। वो दिन इनकी जिंदगी के लिए ब्लैक डे साबित हुआ। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे इसके भाई सुबोध ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और सभी से बोलो मेरे भाई के लिए प्रे करें कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि इस पूरे केस में, इस पूरे कांड में आकाश की कोई गलती नहीं थी। वो बस पिस गया एक ऐसी जगह पर काम कर कर जहां पर ना जाने कौन काम करता रहा होगा पहले, साला किसको किसने मारा वो निपट लिया और उसकी आत्मा वहां पर भटक रही है। भाई की क्या गलती थी कि वो नाइट शिफ्ट में जॉब करता था वहां पे, बस। खैर क्या ही कह सकते हैं, प्रे करना। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट की लिंक और गेमिंग चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो भेज सकते हैं हमारे पास। और हमारा गेमिंग चैनल, वहाँ पे आ जाना, मनोरंजन होगा दुगना। और वेबसाइट में आके भाई हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पसंद आएगी खरीद लोगे। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।